हेलो दोस्तों, आज ये गोल्ड वर्सेस निफ्टी का चार्ट है और गोल्ड वर्सेस निफ्टी नहीं देखना चाहिए कभी। गोल्ड कभी भी इक्विटी रिटर्न्स को बीट करने के लिए नहीं बनाया गया है। गोल्ड की जो इम्पोर्टेंस है पोर्टफोलियो में, वो इक्विटी को जब स्ट्रेस हो तब सँभालने पोर्टफोलियो को सँभालने के लिए बनाया गया है। तो एक हेज है वो। और आपको अगर आप पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें यही बताया जाता है कि आपको ऐसे एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं जो आपस में ज़्यादा कोरिलेटेड ना हो। तो अगर बहुत हाई कोरिलेशन होगा एसेट्स के बीच में, तो सब एक साथ बढ़ेंगे और गिरेंगे। तो वो नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए कि मेरा अगर ऐसे एक एसेट गिर रहा है, तो दूसरा एसेट या तो रुका हुआ है या बढ़ रहा है, ताकि एक बैलेंस बनेगा आपके पोर्टफोलियो में। अगर सारे ही एसेट्स अप एंड डाउन इकट्ठे होंगे, तो आपका वो बैलेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप सबसे हाईएस्ट रिस्क एसेट में ही सारे पैसे रख लीजिए। तो गोल्ड का ये पर्पस है कि वो आपको एक काउंटर बैलेंस देता है। तो अब जैसे इस चार्ट में देखेंगे आप, जनवरी 24 से लेके जनवरी 25 पूरा 1 साल का चार्ट है ये। इसमें जो व्हाइट लाइन है ये निफ्टी है और ये जो गोल्डन लाइन है, ये गोल्ड की लाइन है। आप देखेंगे 1 साल में निफ्टी 9% ऊपर है, गोल्ड 41% ऊपर है, वो तो एक बात है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जहाँ से निफ्टी ये गिरना शुरू हुआ और ये प्लस 24% पे था और वहाँ से गिरते-गिरते 9% पे आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि गोल्ड इस दौरान बढ़ता गया। तो एक ये कोरिलेशन, इन्वर्स कोरिलेशन हो गया कि जब निफ्टी गिर रहा है तो गोल्ड बढ़ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर एक ये ड्रॉप आई, गोल्ड बढ़ गया। यहाँ पर आप ड्रॉप आई, गोल्ड बढ़ गया। यहाँ पर ड्रॉप आई, गोल्ड बढ़ गया। यहाँ पर ड्रॉप आ रही है, गोल्ड बढ़ रहा है। राइट? तो हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि जब-जब निफ्टी में मेजर फॉल आएगी, आपको गोल्ड बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और वो ही एक ब्यूटी है इस इन्वर्सली कोरिलेटेड एसेट की, कि हमने सपोज़ 30% गोल्ड में लगाया, 70% इक्विटी में लगाया। इक्विटी हमारी लेट्स से 10% गिर रही है, तो वहाँ पर भी हमें काउंटर बैलेंस मिल रहा है हमारे 30% पे। चाहे वो 10% का ना मिले, कम का मिले, ज़्यादा का मिले, वो एक अलग चीज़ है। और वो कितना वेट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिस्क एवर्सनेस है। तो जैसे-जैसे आप ऐज में भी बड़े होते हैं, आपको नॉर्मली लोगों को कम वॉलेटिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि कॉर्पस भी बहुत बड़ा हो जाता है होपफुली। तो ऐसे समय में एक ऐसा पोर्टफोलियो होना जहाँ के मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, लेकिन स्टेडीली आपका पोर्टफोलियो बढ़ता भी रहे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उसमें ये अनकोरिलेटेड या इन्वर्सली कोरिलेटेड एसेट्स बहुत काम आते हैं। तो ज़रूर गोल्ड में इन्वेस्ट करें और इक्विटी पोर्टफोलियो को इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा जब आप इसमें गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक्स।